अरे कभी सोचा था कि एक मासूम सी लड़की जिसे खुद अपने डर संभालने मुश्किल हों, वो किसी की जान बचाते बचाते अपनी जान दांव पर लगा देगी। पर रुको, कहानी यहाँ से और भी टेढ़ी होने वाली है, क्योंकि इस बार मामला सिर्फ एक एक्सीडेंट का नहीं, बल्कि एक ऐसे ट्विस्ट का है जिसने सबको हक्का बक्का कर दिया है। आर्य की मम्मी की ग्रैंड पार्टी चल रही थी। लाइट्स, म्यूजिक, स्माइल्स, और बीच में आर्य जो अपनी स्टेज एंट्री से सबको इम्प्रेस करने में लगा था। लेकिन क्या किसी ने सोचा था कि ठीक उसी पल ऊपर लटकी हुई भारी भरकम लाइट यूं नीचे झपट पड़ेगी, जैसे किसी को ढूंढ ही रही हो? और वो कौन था जिसकी किस्मत आज उसे टकराने वाली थी? जी हाँ, आर्य। लेकिन तभी, जैसे किसी फिल्म का स्लो मो सीन चल रहा हो, तुम्हें अनु भाग कर आती है, आर्य को धक्का देती है और खुद उस गिरती हुई लाइट के नीचे आ जाती है। आर्य तो बच गया, पर अनु वहीं बेहोश, एकदम खामोश, जैसे किसी ने उसकी सांसें चुरा ली हों। आर्य पहले तो समझ ही नहीं पाता कि हुआ क्या है। वो उसे उठाने जगाने की कोशिश करता है। अनु अनु, पर वो तो जैसे सुन ही नहीं रही। और फिर भागते भागते उसे अस्पताल ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर एक ही बात कहते हैं, कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। अब आर्य की हालत देखने लायक थी। एक तरफ अपराध बोध, दूसरी तरफ डर, और सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में उस पर गिरने वाली लाइट एक हादसा था या किसी की प्लानिंग? क्योंकि जो कुछ भी हुआ, कुछ ज्यादा ही परफेक्ट टाइमिंग नहीं था। और अब आते हैं मीरा पर, क्योंकि जहां पर अच्छाई तड़पती है, वहां चालाकी मुस्कुराए बिना कैसे रह सकती है। पार्टी से पहले जो ड्रेस आर्य ने अनु के लिए भेजी थी, उस पर मीरा की नजर पड़ते ही उसके दिमाग में बिजली चमक उठी। ड्रेस बदल दी गई, स्टाइल बदल दिया गया, और सबसे जरूरी, माहौल बदल दिया गया। अनु को लगा, सर ने भेजा है तो यही पहननी होगी, और बेचारी पूरी हिम्मत जुटाकर पार्टी में पहुंच गई। आर्य की नजर जैसे ही उस पर पड़ी, बस उसका रिएक्शन सब कुछ कह गया। उसे वो ड्रेस पहचान ही नहीं आई, और फिर शुरू हुआ गलतफहमी का रोमांस। एक पल में आर्य का मूड ऑफ, अनु का कॉन्फिडेंस डाउन, और मीरा की खुशी आसमान पर। पर रुको, असली खेल अभी शुरू हुआ है, क्योंकि अब आर्य को धीरे धीरे एहसास हो रहा है कि अनु पर जितनी मुसीबतें आती हैं, उतनी किसी और पर आती भी हैं क्या। हर बार वही चोट, वही खतरा, वही मुश्किलें, और हर बार वही अनु जो अपने डर से बड़ी बनकर खड़ी रहती है। क्या इतनी सारी घटनाएं सिर्फ संयोग हो सकती हैं, या फिर कोई है जो चुपचाप अनु को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है? और अब अस्पताल में बैठा आर्य जब अनु को बेहोश देखता है, तब उसके मन में एक ही बात घूमती है, अगर वो 5 सेकंड देर कर देती तो आज मैं कहाँ होता। पर असली चौंकाने वाली बात तो ये है कि डॉक्टरों ने जो बताया, वो सुनकर तो किसी का भी दिल बैठ जाए। अनु की हालत ऐसी है कि अगले कुछ घंटे उसकी जिंदगी तय करेंगे। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल है, क्या ये हादसा वाकई हादसा था, या किसी ने ये सब प्लान किया था? और अगला निशाना कौन होगा? तो कहानी यहाँ रुकने वाली थी क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जैसे जैसे रात बीत रही थी, वैसे वैसे अस्पताल के कॉरिडोर में फैल रहा सन्नाटा किसी आने वाली तूफान की आहट दे रहा था। आर्य की हालत ऐसी थी जैसे किसी ने उसकी सांसें ही बांध दी हों। वो बार बार डॉक्टरों को रोककर पूछता, कैसी है अनु? पर हर जवाब पिछले से ज्यादा डराने वाला। उधर मीरा, अरे वाह, दुनिया की सबसे अजीब बात यही होती है, किसी की जान खतरे में हो और किसी का चेहरा चमक रहा हो। मीरा को तो जैसे अंदर ही अंदर दिवाली मिल गई थी। पार्टी में जो तमाशा हुआ, उसके बाद अब ये एक्सीडेंट, सब कुछ बिल्कुल उसी दिशा में जा रहा था जहां मीरा चाहती थी। लेकिन सच छिपता कब है? क्योंकि जैसे ही सीसीटीवी फुटेज लाने की बात हुई, मीरा के चेहरे का रंग ऐसे उड़ गया जैसे किसी ने उसकी चाल पर सीधा पानी फेर दिया हो। लेकिन असली ट्विस्ट तो तब आया जब आर्य के पिता एकदम गंभीर होकर बोले, इस हादसे से पहले भी 2 बार अनु के साथ अजीब घटनाएं हुई हैं। क्या ये सच में सिर्फ एक्सीडेंट है? आर्य को पहले तो यकीन नहीं हुआ, पर जब सारी घटनाएं दिमाग में एक एक करके घूमने लगीं, अनु का गिरना, उसे बिजली का झटका लगना, अब ये लाइट गिरना, तो सवाल खुद ब खुद चुभने लगा, कहीं ये सब किसी प्लान का हिस्सा तो नहीं? और तभी अस्पताल के अंदर से डॉक्टर दौड़ते हुए निकले। अनु को होश आ गया है, लेकिन उसकी तबीयत अभी भी नाजुक है। किसी भी प्रकार का तनाव उसे और खराब कर सकता है। आर्य जैसे भागा अंदर, और अनु, उसकी आवाज इतनी धीमी कि जैसे हर शब्द टूटता हुआ निकल रहा हो। और फिर उसने वह बात कही जिसने सबकी रूह कांप दी, आर्य सर, ये लाइट अपने आप नहीं गिरी थी, किसी ने धक्का दिया था।
बस इस एक लाइन ने पूरी कहानी पलट दी। आर्य का दिमाग जैसे सुन्न हो गया। अगर अनु सच कह रही है तो क्या सच में कोई उसे हटाने की कोशिश कर रहा है? और अगर हाँ, तो क्यों? आखिर अनु ऐसी कौन सी खतरनाक सच्चाई के करीब पहुंच गई थी जिस वजह से कोई उसे रास्ते से हटाना चाहता है? उधर मीरा कमरे के बाहर खड़ी सब सुन रही होती है और उसके चेहरे पर उस पल जो घबराहट थी वो किसी से छिपी नहीं, क्योंकि ये साफ दिख रहा था कि जो प्लान उसने सोचा था वो अब उसके ही खिलाफ मुड़ने वाला है। लेकिन चालाक लोग कब हार मानते हैं। मीरा ने तुरंत एक नया नाटक शुरू किया। मैं तो अनु की अच्छी दोस्त हूं, मैं क्यों उसे नुकसान पहुंचाऊंगी? लेकिन सवाल तो ये है, दोस्त या वो ही शख्स जो ड्रेस बदलकर गलतफहमियां पैदा कर रहा था? और अब आर्य के दिमाग में शक की सुई सबसे ज्यादा किसकी तरफ घूमने लगी होगी? बताने की जरूरत है क्या? इतने में डॉक्टर ने एक और झटका दे दिया। अनु को दोबारा ब्लैकआउट हो सकता है, अभी वो स्टेबल नहीं है। और सच ही अगले ही पल अनु की सांसें फिर से तेज धीमी होने लगीं। मॉनिटर की बीप तेज होती गई। आर्य ने घबराकर उसका हाथ पकड़ा और तभी अनु ने कहा, सर, आपसे एक बात कहनी है, पर अभी नहीं, जब मैं ठीक हो जाऊं। ये जब शब्द जैसे किसी ने आर्य के दिल पर हथौड़ा मार दिया और एक पल बाद अनु फिर से बेहोश हो गई। अब सोचो, जिस लड़की ने उसकी जान बचाई, जिसके लिए वो बेवजह गुस्सा करता रहा, गलतफहमियों में उसे इग्नोर करता रहा, वो आज जीवन मौत के बीच लटकी है। और आर्य, अब उसे सिर्फ एक बात समझ आ रही है, अनु को खोना उस सबसे बड़ा डर है जिसका उसने कभी नाम तक नहीं लिया था। लेकिन असली सवाल ये है, क्या अनु सच में खतरे से बाहर आएगी? और वो कौन है जो उसके खिलाफ ये सब प्लान कर रहा है? मीरा या कोई और जो परछाइयों में छिपा हुआ है?